नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 4th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 7 है काव्य झूला, उसके बारे में थोड़ा सा समझा था और उस काव्य को कैसे गाएंगे वो हमने गाने की कोशिश की थी, जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पर दिया गया है। झूला काव्य, जिसके कवि है राम सिंहासन सहाय मधुर। इस कविता में बच्चे हैं वो झूले के साथ खेल रहे हैं और एक सुंदर सा गाना गा रहे हैं, जो यहाँ पर हमें कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। झूला तो हर बच्चे को बहुत पसंद होता है, आप लोगों को भी पसंद होगा, है ना? हाँ, तो चलो आज हम झूले के बारे में समझते हैं। और यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पर जो पोएम दी गई है, जो काव्य दिया गया है, उसको हम उसकी काव्य पंक्ति के साथ उसका भावार्थ समझते जाएंगे। तो चलो, काव्य 7 झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। बच्चा है वो अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा आज मुझे झूला लगा दो और उस झूले पर मैं बहुत ही झूम झूम कर झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। बच्चा कहता है कि मैं झूले पर चढ़कर मैं ऊपर की ओर बढ़ूँगा और आसमान को छूने की कोशिश करूँगा। बच्चों, हम जब झूला झूलते हैं तो वो झूला है वो ऊपर की ओर जाता है, तो हमें लगता है कि हम आसमान को अभी छूने ही वाले हैं। तो इसीलिए ये बच्चा है वो भी ऐसा ही अपनी माँ से कह रहा है कि आप मुझे झूला लगा दीजिए, तो झूले पर चढ़कर और झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूँगा और आसमान को छू लूँगा। आसमान यानी कि आकाश। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पट्टा पट्टा। झूला है, जो झूला है वो उन पेड़ों की शाखाओं पर बांधा गया है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि झूला झूल रही है डाली। तो पेड़ों की जो डाली है वो भी झूला झूल रही है, झूले की वजह से वो भी झूले की तरह ही हिल रही है। और झूल रहा है पट्टा पट्टा, और डाली हिलने की वजह से जो डाली पे जो पट्टे लगे हुए हैं वो भी झूल रहे हैं। इसलिए बच्चा है वो कहता है कि जब मैं झूलता हूँ तब मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूला झूलते हैं। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है वो कहता है कि इस झूले पर बहुत ही मज़ा आ रहा है, इस झूले पर बैठकर मैं इस झूले के सहारे ही दिल्ली और कलकत्ता में सैर करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, ऐसा ये बच्चा कहता है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बच्चा कहता है कि जब मैं झूला झूलता हूँ तो मेरी नीचे की जो धरती है वो भी ऐसे ही झूलती रहती है। आप भी जब कभी झूला झूलते होंगे तो आपने भी झूले पर बैठकर नीचे देखा होगा ना, तो धरती है वो हमें ऐसा लगता है कि धरती भी झूला झूल रही है। तो इसलिए ये बच्चा भी ऐसा ही कहता है कि धरती भी झूला झूल रही है। बरस रहा है रिम झिम उड़कर मैं लूँ तू डल बादल। बच्चा कहता है कि बारिश है वो रिम झिम बरस रही है और झूले पर बैठकर उड़कर वो बादलों का जो समूह है उसको लूटना चाहता है, यानी कि दल बादल यानी कि बादलों का समूह है उसको वो छूना चाहता है, ऐसा ये बच्चा कहता है। तो इस तरह ये जो बच्चा है और सभी बच्चे हैं वो झूले पर बैठकर झूला झूलने का बहुत ही अच्छे से उसका आनंद उठा रहे हैं और मस्ती के साथ गाना गा रहे हैं। तो इस तरह आप भी कभी झूला झूलने जाओगे तो साथ में गाना गाते जाना और झूला झूलते जाना, तो बहुत ही आनंद आएगा। अगर ये कविता आपको अच्छे से याद रह जाए तो झूला झूलते झूलते ये कविता भी आप गा सकते हो।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के 35 पेज पर है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है झूला। झूला यानी कि पालना या फिर हिंडोला, उसको गुजराती में हिंचको कहते हैं, जो छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। फिर नेक्स्ट है पट्टा। पत्ता यानी कि पर्ण, यानी कि जो झाड़ के पेड़ की शाखा है उस पे जो पत्ते होते हैं वो है पर्ण। गुजराती में इसको पान या फिर पांडरा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको लीफ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आसमान। आसमान यानी कि आकाश। आकाश यानी कि आभ, जिसको ये बच्चा है वो झूले पर बैठकर छूना चाहता है, वो है आसमान। आसमान को इंग्लिश में कहते हैं स्काई। ठीक है, तो ये है शब्दार्थ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये झूला काव्य और शब्दार्थ है वो आपकी जो क्लास वर्क बुक है उसमें अच्छे से गुड हैंड राइटिंग के साथ लिख लेना है। ओके, थैंक यू।